जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया अब तक नॉकआउट्स में जीतने में नाकामयाब रहा था, लेकिन कल के मैच के बाद हमें देखने को मिला कि किस तरीके से इंडिया की जीत का सिलसिला नॉकआउट्स में शुरू हो गया है। हर कोई कहीं ना कहीं खुश है, लेकिन सुनील गावस्कर जो हैं वो फॉरेन मीडिया पे भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फॉरेन मीडिया ने अपने प्रेस रिलीजेस में ऐसा छापना शुरू कर दिया है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसलिए पिच बदल दी गई। तो कहीं ना कहीं हम इसे कह सकते हैं कि लोग बहाने दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात करी जाए साल 2011 की, तब हमने नॉकआउट्स में जीत हासिल करी थी और उसके बाद वर्ल्ड कप जीते थे। लेकिन यहाँ पर कई साल हो चले हैं और इंडिया ने नॉकआउट्स में जो हार का सिलसिला था उसे खत्म कर दिया है। सुनील गावस्कर की अगर बात करी जाए तो उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया से जीत का क्रेडिट आप नहीं ले सकते। कल इंडियन टीम जो है वो 70 रन से जीती थी, कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं था और क्लोज एनकाउंटर भी कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि होता हुआ नजर आया। तो अब मुझे लग रहा है कि अंगूर खट्टे वाली चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में या फिर साउथ अफ्रीका फाइनल में हार जाती है तो फिर विदेशी मीडिया और ऐसी बातें करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल कपिल, और ये तो खासकर पाकिस्तान से हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से बहानेबाजी की जाती है। अगर हम कल के मैच में नजर डालते हैं तो कल टीम इंडिया बहुत ही उम्दा तरीके से जीती है। उम्दा बैटिंग, उम्दा बॉलिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि टीम इंडिया तो फाइनल में पहुंच गई है, लेकिन उनके साथ फाइनल मैच किसका हो सकता है? बिल्कुल उर्विका, सवाल जो है वो काफी बड़ा है और इसका जवाब आज जरूर मिल जाएगा, क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। बिल्कुल कपिल, और कल के मैच की अगर हम बात कर रहे हैं और जिक्र विराट कोहली का ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कल उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो उन्होंने 50वीं सेंचुरी अपनी पूरी कर ली है। बिल्कुल, 50वीं सेंचुरी विराट कोहली ने करी है और उसके साथ साथ दो और रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड तो यह है कि अगर सिंगल एडिशन वर्ल्ड कप की अगर बात करी जाए तो उन्होंने सबसे ज्यादा रन बना लिए हैं, 711। और इससे पहले सचिन ने 2003 वर्ल्ड कप में बनाए थे 673 रन। मैथ्यू हेडन की अगर बात करी जाए उन्होंने बनाए थे 659 रन साल 2007 में। और रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए तो उन्होंने बनाए थे 648 रन। अब जो दूसरा रिकॉर्ड है वो ये है कि कोहली ने सबसे ज्यादा बार जो है वो 50+ का स्कोर बनाया है, यानी कि 8 बार। इससे पहले शकीब अल हसन और सचिन तेंदुलकर ने 7 बार ऐसा कारनामा करके दिखाया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग कोहली की अभी जो एक बड़ी पारी है, यानी कि हो सकता है 51वीं सेंचुरी, वो फाइनल में आना बाकी है। कपिल, इतनी उम्दा बैटिंग के बाद तारीफों के पुल तो बंद ही जाएंगे। उनके जो कोच है, विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा, उन्होंने उनकी तारीफ करी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ कर रहे हैं। रोहित शर्मा उनसे बहुत खुश है। कहीं ना कहीं युवराज सिंह भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। बिल्कुल, ये सारे रिएक्शन जो है हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए राजकुमार शर्मा की, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली जो है वो काफी समय से बेहतर कर रहे थे, लेकिन सेंचुरी नहीं बना पा रहे थे। अब सेंचुरी आ गई है, सचिन भी खुश हैं और पूरा जो इंडिया है वो भी खुश है। कल के मैच पर अगर नजर डाली जाए और शामी का जिक्र ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल उन्होंने अकेले सिंगल मैच में 7 विकेट्स लिए हैं। मोहम्मद शमी की अगर बात करी जाए तो उन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए। फटाफट इनकी बात कर लेते हैं। पहला रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि एक सिंगल एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट जो है इससे पहले जहीर खान ने लिए थे 9 मैचों में 21 विकेट साल 2011 में, जो इंडिया ने जीता था। लेकिन शमी ने 6 मैचों के अंदर जो है वो 23 विकेट ले लिए हैं, यानी कि मैच भी कम है और विकेट भी ज्यादा है। अब दूसरे रिकॉर्ड की तरफ अगर हम बढ़े तो शमी ने 17 इनिंग्स के अंदर 50 विकेट ले लिए हैं। और इससे पहले के जो रिकॉर्ड थे ना, आप किसी भी गेंदबाज पर नजर डाल लीजिए, उसने ऐसा कारनामा नहीं किया है। तो फैंटास्टिक शमी जो शानदार बॉलिंग कर रहा है, अगर एक और 5 विकेट वो ले लेते हैं फाइनल में तो सोचिए फिर कितने विकेट हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से 5 विकेट आ रहे हैं। बिल्कुल कपिल, और एक और रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। वो रिकॉर्ड ये है कि पहले जो है आशीष नेहरा थे, जिन्होंने एक मैच में 6 विकेट्स लिए थे। उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए शामी जो है उन्होंने एक मैच में 7 विकेट्स लिए। बिल्कुल रुविका, एक और रिकॉर्ड जो है वो मेरे सामने आ रहा है। ये रिकॉर्ड है मैन ऑफ द मैच का। अगर मोहिंदर अमरनाथ की बात करी जाए, 1983 में उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला था। गांगुली ने जीता था 2003 के सेमीफाइनल में, सचिन तेंदुलकर ने 2011 के सेमीफाइनल में जीता और शमी ने 2023 के सेमीफाइनल में जीता है। तो ये 4 मैन ऑफ द मैच है जो सेमीफाइनल में किसी इंडियन प्लेयर ने जीते हैं। कल के मैच के बाद अगर हम मोस्ट रन टेबल पर नजर डालते हैं तो नंबर 1 पर आ चुके हैं किंग कोहली, जिन्होंने 711 रन बना लिए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने 591 रन बनाया। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ पाना काफी मुश्किल है। बिल्कुल, अगर सचिन रविंद्र की बात करी जाए, उन्होंने 578 रन बनाए हैं, डैरिल मिचेल ने 552 और रोहित शर्मा ने बनाए 550 रन, यानी कि रोहित शर्मा के पास अभी एक मैच बाकी है और हो सकता है कि वो विराट के साथ दूसरे नंबर पर आ जाए। लेकिन उर्विका, ये लगभग हो सकता है कि हम मानकर चलें कि गोल्डन बैट की रेस में विराट कोहली काफी आगे हैं। अब वहीं अगर मोस्ट विकेट्स की बात करी जाए तो शमी जो है वो 23 विकेट ले चले हैं और मधुशंका की बात करी जाए उन्होंने 22 विकेट लिए थे। बुमराह की अगर बात करी जाए उन्होंने 21 विकेट लिए थे, शाहीन अफरीदी ने 18 और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो है वो ज़ैम्पा आते हैं, उनका नाम लेना मैं भूल गया, 22 उन्होंने विकेट लिए हैं। तो मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा टक्कर का होने वाला है।
कपिल, जब बात क्रिकेट की जाती है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं सुर्खियों में ज़रूर आ जाता है, अपने खेल के लिए नहीं, अपने कारनामों के लिए। अगर हम बात करते हैं बाबर आजम की, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने एज अ कैप्टन स्टेप डाउन कर लिया है पाकिस्तान। बिल्कुल, कल जो है वो इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ सकते हैं, लेकिन रात तक ये कंफर्म हो गया कि जो बाबर आजम है उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। अब शान मसूद को जो है ना वो टेस्ट की कप्तानी दी गई है, और अगर बात करी जाए शहनशाह अफरीदी की तो उन्हें T20 की कप्तानी दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वनडे की कप्तानी कौन संभालेगा, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप हारे हैं तो उसी वजह से तो आपने कप्तान को हटाया है, लेकिन कप्तान जो है वो कौन बनेगा। शान मसूद के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। शहनशाह अफरीदी की अगर बात करी जाए तो वो PSL में भले ही कप्तानी करते हैं, लेकिन PSL, IPL, BBL इन तरीके की लीग में कप्तानी करने का प्रेशर अलग होता है, लेकिन देश के लिए अलग होता है। तो उर्वी का क्या लग रहा है, मतलब इसी तरह से चीज़ें पाकिस्तान की चलती रहने वाली हैं? कपिल, असली मुद्दा ये है कि अगर कोई मैच हार जाता है तो उसको कैप्टन को कैप्टनसी से हटा देना कोई खास लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कैप्टन की क्या गलती है अगर आपके प्लेयर्स अच्छे नहीं खेल रहे। खैर, ये पाकिस्तान का मुद्दा है तो पाकिस्तान देखेगी। हम देखेंगे आज का मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का होने वाला है, जिसके बाद हमें पता चलने वाला है कि इंडिया किसके साथ फाइनल खेलते हुए नजर आने वाला है।